Hello guys, I'm back with my new video. In today's video, I will be explaining the concept of factorization of polynomials from chapter Polynomials class 9th. Factorization of polynomials. पहले मैं आपको बताती हूँ कि what is factorization of polynomials. Like suppose एक polynomial है 2x plus 4. मैंने इसको factorize करके मतलब दो ऐसे numbers पॉलिनोमियल्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें ये नंबर मिले. फैक्टर्स निकालने, जैसे अगर आपने बचपन में भी ये चीज पढ़ी है, अगर सपोज में 16 के फैक्टर्स निकालने हैं तो एक ट्री मेथड हमने पढ़ा था. 2 8 16, 2 4 2 2 और 2 1. ये क्या निकल के आई है? सारे इसके 16 के फैक्टर्स. तो हमने ये क्या निकाल दिए? फैक्टर्स. ये तो एक नंबर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हम एक पॉलिनोमियल की बात करते हैं और हम पॉलिनोमियल के जब फैक्टर्स निकालते हैं तो वो भी एक पॉलिनोमियल ही निकल के आते हैं. जैसे इसमें अगर हम इस वाले पॉलिनोमियल को सॉल्व करें, हम इसमें से 2 एज इन कॉमन ले सकते हैं और x प्लस 2. तो यानी कि ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स. तो इस तरह से ये फैक्टर्स हम निकालेंगे. इसको निकालने के पॉलिनोमियल के केस में दो मेथड्स हैं. वन इज फैक्टर थ्योरम एंड अदर वन इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. मतलब एक थ्योरम होगी, उस थ्योरम को अप्लाई करके आप फैक्टर थ्योरम को यूज करके फैक्टर्स निकाल सकते हैं. नंबर 1. नंबर 2, जो उसमें जो भी मिडल टर्म होगी उसको स्प्लिट करके आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं. तो आज हम ये दो मेथड्स पे बात करेंगे. पहला फैक्टर थ्योरम, सेकेंड इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. फर्स्ट वन इज फैक्टर थ्योरम. ये क्या कहती है? इफ px इज अ पॉलिनोमियल. px जो है वो एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, जो कि क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. मतलब px एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ज्यादा है. एंड a b एनी रियल नंबर, और a जो है वो कोई भी रियल नंबर है. रियल नंबर का ब्रैकेट बहुत बड़ा होता है, तो मतलब वो कोई भी एक रियल नंबर है. इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी ऑल सच नंबर्स फॉल अंडर रियल नंबर. तो ये रियल नंबर है. तब देन फिर क्या होगा? फर्स्ट थिंग x माइनस a. x माइनस a जो है वो फैक्टर होगा px का. इफ x माइनस से फैक्टर होगा px का कब? जब pa जो है वो 0. मतलब जब आप इसका 0 निकालोगे, मतलब इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालोगे जो कि a आएगी, और जब इसको आप px में पुट करोगे तो आपका अगर आंसर 0 आया तो x माइनस a ये उस px का फैक्टर होगा. क्लियर? एंड सेकेंड थिंग, pa 0 होगा. pa will be equal to 0 if x minus a is a factor of px. वो कह रहे हैं अगर x माइनस a फैक्टर है, बता दिया उन्होंने कि ये फैक्टर है, तो अब जब आप इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे तो जो आपका x की वैल्यू आएगी, और जब आप उसको p में डाल के चेक करोगे अगर आपका, तब आपका pa जो है वो 0 आएगा ही आएगा. मतलब पहले पार्ट में मैंने क्या कहा कि मेरा pa अगर 0 आया तो x माइनस a मेरा फैक्टर होगा. पॉइंट 2, अगर x माइनस a फैक्टर है तो pa 0 आएगा. मतलब दोनों में से एक भी होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा होगा ही होगा. तो इसलिए ये फैक्टर थ्योरम है
तो जब भी आपको सपोज क्वेश्चन में फैक्टर गिवन है, आपको चेक करना है कि वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, मतलब ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, आपको चेक करने की ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसको 0 के इक्वल पुट करके इसका 0 निकालेंगे और उसको px में अप्लाई करेंगे। अगर आपका आंसर 0 आया तो वो उसका फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है कब, जब x माइनस 1 एक इस px का, px हमने इसको लिया, px क्या है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ये px का x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर x माइनस a फैक्टर होगा तो p ऑफ a क्या होगा 0। मतलब a कैसे निकला था, जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा था। तो यहाँ पे हमारा क्या है x माइनस 1, तो हमारा 0 क्या आएगा इसका 1, तो मतलब मेरा p ऑफ 1 जो है वो 0 आएगा, 0 होगा, मतलब p ऑफ 1, यानी कि हम x में पूरे में x की जगह 1 डालेंगे, 4 x की जगह 1 डाला पावर 3 x की जगह 1 डाला पावर 2 माइनस 4 ब्रैकेट 1 प्लस k। ये किसके इक्वल होगा 0। तो अब हमने क्या करा, हमने सिंपली 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 की कोई भी पावर हो, वेदर इट इज 1000, तब भी आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, इस पूरे का आंसर 1 आएगा, तो इसका क्या आंसर हो गया हमारा 4, इसका 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 4 माइनस ये तो इससे कट गया क्योंकि 4 माइनस 4 0, तो आपका आंसर क्या हो गया k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इधर ये 3 प्लस में हो जाके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि k आ गया -3। तो मतलब आपने फैक्टर थ्योरम को यूज करके यहाँ पे k की वैल्यू निकाली। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेकेंड मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, जिसकी जो हमें ये मिडल टर्म है, हमें इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि हम अपने फैक्टर्स पे पहुंचे। जनरली इस कॉन्सेप्ट में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो आई होप आज आपको जब मैं ये 2 क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आपको आपका जो भी इश्यूज हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाए। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे इधर नंबर होता है और जो हमारा ये नंबर होता है, हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मींस 6, और यहाँ पे जब कुछ नहीं होगा मतलब 1, क्या आंसर आया 6। ठीक है, हमें ये 6 मिल गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, मुझे इस 6 के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, 2 3 3 1, यहाँ मैंने फैक्टर्स निकाले, मतलब 2 3 1 ये इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर, 2 स्टेप्स क्लियर। अब थर्ड स्टेप क्या है कि हमें इसके फैक्टर्स की इस तरह से पेयर बनाने हैं, बेसिकली, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा ये फैक्टर आए। तो एक तो 2 इंटू 3, दूसरा 6 इंटू 1, ये दो हमारे पेयर्स बन गए, राइट। मतलब हमने क्या किया, हमने ये जो y स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, उसको, और जो हमारा कांस्टेंट है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, नंबर 1। नंबर 2, हमने उसके फैक्टर्स लिए जो हमें मिले 2 3 और 1। नंबर 3, हमने उस फैक्टर को ऐसे पेयर बनाए, जितने भी XYZ पेयर्स बने वो सारे पेयर्स हमने इस नंबर के जो हमारा मल्टीप्लाई करके आया उसके हमने बना दिए, राइट। अब क्या करना है, अब हमें इसमें से एक ऐसा पेयर उठाना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा ये वाला कांस्टेंट आए, ये वाला y का कोएफिशिएंट आए, मतलब ये बीच वाली टर्म आए। तो हम 6 माइनस 1 तब भी आ सकता है, 2 प्लस 3 तब भी आ सकता है, दोनों केस में आ सकता है। मतलब एक तो इसको यूज करें
तो 2 + 3 से आ सकता है, और अगर इसको यूज करूं तो 6 - 1 से आ सकता है। तो मैं दोनों में से कुछ भी यूज कर सकती हूँ, तो मैं ये वाला यूज करती हूँ। ठीक है, मतलब y², माइनस का साइन है, प्लस का साइन, माइनस का साइन, जो भी है, माइनस के साइन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ब्रैकेट लगाना है। जो भी आपके फैक्टर्स हैं आप उसको ब्रैकेट में ही लिखो, वेदर इट इज माइनस और इट इज प्लस। माइनस में ब्रैकेट क्यों लिखना है ये अभी आपको, जब मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगी, आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी है, जो जनरली बच्चे नहीं लगाते। समझ में आया? मैंने क्या किया, उस 5 की जगह इसके एज एन फैक्टर्स लिखे जिनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आए, इनका प्रोडक्ट आए और ऐड करके हमारा बीच वाली टर्म आए। अब क्या करा, अब हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब यहाँ पे ये y यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको सॉल्व किया। अब -y × 2 आएगा -2y। अब यहाँ पे क्या आएगा, -3y या +3y, -3y। क्यों? क्योंकि ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस आएगा और आएगा -3y। इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगवाया था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जनरली प्लस लिख देते हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है और आंसर गलत आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगवाया, ताकि आप जब उस माइनस को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो आप आराम से यहाँ माइनस साइन लगा दो और +6। अब आया समझ कि हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, इसलिए चाहे पहले प्लस हो या माइनस हो, ब्रैकेट लगाओ, आपको इजी ही होगा। नेक्स्ट, अब इन दो में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, y। तो मैंने y कॉमन लिया, बच गया y - 2, क्योंकि इधर से एक y कॉमन, इधर से y कॉमन, यहाँ से एक y बचा, यहाँ से -2 बचा। यहाँ से क्या लिया मैंने, -3। अब -3 गया तो यहाँ तो y बच गया, क्योंकि ये माइनस तो बाहर चला गया, यहाँ तो +y बचा, लेकिन यहाँ से क्या गया, -3। 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × -3 भी तो लिख सकते हो, तभी तो माइनस होगा, मतलब -3 कॉमन गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 - 2। -2 × -3 6 आएगा, तो हमने क्या बच गया हमारे यहाँ पे -2, क्योंकि -3 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया -2। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमें फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इसमें से और इसमें से ये वाला ब्रैकेट कॉमन लेना है, तभी हम अपने फैक्टर्स पे पहुंचेंगे। तो हमने y - 2 कॉमन ले लिया और बच गया y - 3, तो ये दोनों आ गए इसके फैक्टर्स। तो इसीलिए यहाँ वाला ब्रैकेट इससे सिमिलर आएगा। तो अगर आपका सिमिलर नहीं आया तो मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ एरर किया है। फिर आपने y - 2 कॉमन लिया और ये वाला y बचा -3, तो ये दोनों आ गए आपके इस वाले पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो लेट अस टेक अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि इस वाले नंबर और इस वाले नंबर का हमें पहले प्रोडक्ट लेना है। तो मतलब 6 × 5 क्या आया, 30। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस 30 के फैक्टर्स लेंगे, यानी कि 2, 15, 3, 5, 5, 1। तो यानी कि 2, 3, 5, 1 ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अच्छा, अब 6, 5 हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इन फैक्टर से पेयर में बट जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको छोड़ दिया, तो 6, 5। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको छोड़ दिया, मीन्स 2 × 15। नेक्स्ट इसको किया और इसको छोड़ दिया, 10 × 3 और लास्ट 30 × 1, मतलब इन पूरों को किया और इसको छोड़ दिया। इस तरह से ये 4 मेरे को पेयर्स मिल गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन पेयर्स को इस तरह से यूज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करके मुझे मेरी ये मिडल टर्म मिले। किसमें, इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है कि 15 + 2 17 होता है। तो हम यही यूज करेंगे, 6x² प्लस ब्रैकेट 15 + 2x + 5 ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ऑल्दो प्लस के केस में इतनी दिक्कत नहीं होती, बट आप फिर भी आदत में ही डालिए। प्रैक्टिस में जब आप
ब्रैकेट डालते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में वो चीज आ जाएगी। अब आपने क्या किया, आगे इसको फैक्टराइज किया, मतलब इसको सॉल्व किया, मीन्स 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, नहीं। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 3, क्योंकि दोनों 3 की टेबल में आते हैं, और एक x, यहाँ पे क्या बच गया 2x, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस 5, पूरा है 2x प्लस 5 भी है, मतलब मैं यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये और ये सेम होना चाहिए, तभी अगले स्टेप में इनको मैं एज एन कॉमन ले सकती हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, इनमें से फैक्टर क्या निकाला 1, और दूसरी चीज इनमें इस 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम निकालेंगे तो कॉमन ही बाहर, तो इसलिए हमने 1 निकाला, राइट। अब क्या करेंगे, अब इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से मैंने क्या किया 2x प्लस 5 कॉमन निकाल लिया, बच क्या गया 3x प्लस 1। तो ये दोनों क्या है इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। तो इस तरह से मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके, इस मेथड को यूज करके आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल लिए। I hope the concept of factorization of polynomials is clear to all the students of class 9. Now practice questions related to these two methods and get back to me if any query arises. Please like my video, share my video and subscribe to my channel for more updates. And yes, don't forget to press the bell icon. So keep watching, stay tuned, bye bye.